यूनिट नंबर 4 वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन है। हाँ, वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन, यूनिट नंबर 4। देखो बेटा, यूनिट नंबर 4 जो है तो सब तो बेसिक कंसैप्ट वर्क तो स्टार्ट करना। हुण आपां ये मन के चल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट आंदा सानूं, है ना, क्योंकि आपां कीता होया। वर्क का जो कंसैप्ट है, तो देखो जदों असी फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करते हैं, जो वर्क है, वर्क इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स। फोर्स कर दी, बिना फोर्स तो वर्क नहीं पॉसिबल, तो फोर्स इन्वॉल्व है वर्क डन च। ठीक है, पहला पॉइंट। हुण जदों असी कहने आ वर्क डन बाय ए फोर्स, तो फिजिक्स दे विच वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स, फोर्स का वर्क डन, फोर्स द्वारा वर्क डन। तो हुण फोर्सिस के बारे तो सानू पता ही है कि देयर आर डिफरेंट मैनी काइंड्स ऑफ फोर्सिस आर देयर, है ना। जिदा ग्रेविटी भी फोर्स है, जिस तरह नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस है। हुण पुत तुसी जिहड़ी गल दा ख्याल रखना, जदों असी वर्क डन कैलकुलेट करना, तो हुण जिस तरह मान लो मेरे सामने एक सिचुएशन है, आ देखियो, हुण मैं एक एग्जाम्पल दे नाल काम नूं क्लीयर करना पुत। जिद्दां आ एक हैंगिंग मास M1 है, आ एक हैंगिंग मास M2 है ना। इस केस आ फोर्स है M1G T, M2G T, इतना ही है। ठीक, अच्छा हुण देखो पुत, हुण अगर M2 ग्रेटर दैन M1 है तो की होएगा, कुछ देर बाद M2 इत्थे जिहड़ा वा वो इत्थे नहीं रहेगा, वो इत्थे आ चुका है ना। तो S की है, डिस्प्लेसमेंट है, और M1 भी डिस्प्लेस हो जाएगा, ऊपर ਨੂੰ चला जाएगा। अच्छा, और क्योंकि इस एग्जाम्पल ये दोनों मासेस जिस स्ट्रिंग के थ्रू कनैक्टेड है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इस करके दोनों की डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड सेम होएगी, बस डायरेक्शन च फर्क है। मतलब यदि डिस्प्लेसमेंट नीचे ਨੂੰ है, यदि ऊपर ਨੂੰ हो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। चलो हुण जिद्दां इस एग्जाम्पल च मैनूं कोई कहे भी कैलकुलेट वर्क डन बाय टेंशन, तां हुण इस प्रॉब्लम च मेरा सारा ध्यान फोर्स टेंशन वाल होना चाहिए। ठीक है, ते दूसरा ध्यान डिस्प्लेसमेंट वाल। तां जो वर्क डन बाय फोर्स का बेसिक कंसैप्ट है वो ये है कि जदों भी तुसी किसी भी फोर्स का वर्क डन कढ़ना पुत, तो वह बेसिक फार्मूला है
कि फोर्स जिहड़ा वर्क डन कढना उहदा मैग्नीट्यूड नोट करो, डिस्प्लेसमेंट नोट करो, मैं सारा एक्सप्लेन करांगा डिटेल च, हाले जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट नोट करो, फिर फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च दी अपनी अपनी डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स की जो दो डायरेक्शंस है वो आपस की बना रही हैं एंगल, तो उस एंगल का कॉज लेना, तो कॉस थीटा च थीटा की लेना तुसी फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च बनने वाला एंगल वो यूज करना। हुण एक गल सुनियो पुत, जो सानू कोई कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट किहदी लैनी है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हुंदी है, देखो जिदा M2 के उपर जी टेंशन फोर्स लग रही है, इत्थे लग रही है, तो इसनूं असीं पता की कहने आ जी मैं डॉट पाई है, ये डॉट बेसिकली की है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टेंशन, जिथे टेंशन लग रही है उन्होंने कहने हैं, जिथे फोर्स लगे ना उन्होंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहा जाता। तो हुण जदों तुहाडी ये वाली बॉडी इत्थे आ गई, तो आ जिहड़ी रस्सी है, तो यदि आ डॉट हुण इत्थे आ चुकी है ना, इत्थे आ चुकी है, तो आ डॉट बेसिकली की है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, क्योंकि आप वर्क डन कढ रहे हैं टेंशन वाला, तो आ वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन है, तो डिस्प्लेसमेंट आप हमेशा किहदी लैनी हुंदी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। तो जो असी वर्क डन सीखिया ना एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा च एफ की है जिहड़ी फोर्स का वर्क कढना उहदा मैग्नीट्यूड, एस की है वो जिहड़ी फोर्स एफ बॉडी के उपर जिथे लग रही है उन्होंने असी की कहना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस एफ की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्प्लेसमेंट है एस, है ना, वह मैग्नीट्यूड है, और थीटा की है एफ और एस बनने वाला एंगल। समझ आई गल? हुण हुंदा की है पुत्र, असीं जिहड़ा ना डील करते हैं वो डील करते हैं रिजिड बॉडीज के नाल। रिजिड बॉडीज का मतलब जिन्हां दी शेप साइज इंटैक्ट रहिंदा, वो बदलता नहीं है, इस करके असीं एफ एस कॉस थीटा दे विच जिहड़ा एस है, वैसे तो प्रैक्टिकली एस का मतलब की है जिथे एफ फोर्स लग रही है उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट है, पर क्योंकि जिस बॉडी ते फोर्स लगती है वो बॉडी रिजिड हुंदी है, तो इस करके आपां एस नूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ते पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाती है, पर जिथे बॉडी रिजिड नहीं है उत्थे जाके फिर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इस कारण करके वैसे सानू प्रैक्टिकली की पता होना चाहिए, जदों भी असी किसी भी फोर्स का वर्क डन कढ़ना किहड़ा फार्मूला लगाना, उस फोर्स एफ का मतलब उस जिस फोर्स का वर्क डन कढ़ना उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस की है किहदी डिस्प्लेसमेंट, हाँ जिथे वो फोर्स एफ लग रही है जिहदा वर्क डन कढ़ रहे हैं उहदी डिस्प्लेसमेंट, है ना, पर क्योंकि बॉडी मेनली साडे सारे केसेस च रिजिड होनी है, इस करके एस नूं असी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, पर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्प्लेसमेंट। और थीटा की है जिहड़ी फोर्स का वर्क कढ़ रहे हैं उहदी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन च बनने वाला स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा, उहदा कॉज लेना। तो हुण इत्थे एक होर गल आपां की मान के चलते हैं पुत्र कि जदों बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तब कितनी हो रही है बॉडी डिस्प्लेस इस वर्क डन च एस ना, तो इस पूरे एस के दौरान फोर्स कांस्टेंट रही है। कांस्टेंट का मतलब भी ओदा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे। तो जे मान लो असी बॉडी के उपर फोर्स लगाता रहे हैं पर वो फोर्स की है वेरीएबल फोर्स है, हर पल बदल रही है, उस केस च फिर वर्क डन किद्दां कढना वह मैं दसना। पर जिहड़ी हुण गल मोटे तौर पर समझ आनी चाहिए है
कि जदों भी किसी फोर्स का वर्क कढ़ना तो की नोट करना, पहला उस फोर्स का मैगनीट्यूड, दूजा डिसप्लेसमेंट, ते तीजा फोर्स ते डिसप्लेसमेंट च बनने वाले एंगल का कॉस। तो तिना का प्रोडक्ट ले लेना, वो वर्क डन आ जाना। अच्छा हुण बेटा जदों असी इसनूं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कहता भी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी, तो हुण एफ भी वैक्टर है, एस भी वैक्टर है, तो इस करके एफ एस कॉस थीटा नूं असी डॉट प्रोडक्ट फॉर्म च लिख सकते हैं, एफ डॉट एस। तो जे सानू कोई पूछे एग्जाम च डिफाइन वर्क डन, तो आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट, इदा कहा जा सकता है। अच्छा, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर है, इस करके वर्क आप की है, चाहे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिसप्लेसमेंट वेक्टर है, पर वर्क स्केलर क्वांटिटी है। पर नाल ये भी थानू दसिया जाता कि जेडी क्वांटिटी दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट तो पैदा होती है, वो आप तो उन्हें स्केलर होना, पर वो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता, नैगेटिव भी, जीरो भी। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दे विच बेटा जिहड़ा कॉस थीटा आ गया ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है वैन थीटा इज एक्यूट एंगल, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो भी हो सकती है वैन थीटा इज 90 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू नैगेटिव भी हो सकती है वैन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, जो थीटा 190 तो ज़्यादा तो 180 तक है। तो इस कारण करके जिहड़ा वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वो की है पॉजिटिव नैगेटिव जीरो हो सकता वा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन, है ना। तो हुण लिखो वर्क डन बाय ए फोर्स, तो इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हुण तो स्टार्ट कितों करना, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस। वर्क स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर है। वर्क स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता कदों? वर्क पॉजिटिव होएगा जदों थीटा एक्यूट है, नेगेटिव जदों ऑब्ट्यूज है तो 90 है ना, उदों जीरो हो जाएगा। अच्छा हुण जदों ये गल सानू समझ आ गई, हुण देखो ना, हम आप साडे सामने डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप लैके इनू क्लीयर कर सकते हैं पुत। फिर आप अगली पॉइंट पे आने जिदा मान लो आ इनकलाइंड प्लेन है, ये रफ प्लेन है, मतलब फ्रिक्शन भी आ गई। ये है बॉडी की इनिशियल पोजीशन, ते बी है बॉडी की फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट किधर नूं हो रही है दस सकते हैं? तो आ हो रही है डिस्प्लेसमेंट, यही हो रही है। हुण इत्थे पुत केड़ी फोर्स लग रही है पॉसिबल है जदों बॉडी ए ते है या बी ते है, केड़ी फोर्स है?
एक है वेट, दूजा, तीसरा किधर नूं, केड़ी फ्रिक्शन, हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। हुण गल नूं समझियो पुत। हुण इस केस च अगर मैनू कोई कहे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो मेरा सारा ध्यान, तो मैं की वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन च मैं फोर्स एन लवांगा, डिस्प्लेसमेंट एस लवांगा, ते एंगल पता लग गया है ना। इसे ही न्यूमेरिकल जे मैनू कोई कहे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब वेट, फोर्स की लवांगा मैं है एम जी मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट वो ऐसे ही है, ते थीटा कितना लवांगा, एंगल केड़ा लवांगा, हाँ एंगल लेना है ना, क्योंकि फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट च एंगल। हुण थोड़ा ध्यान दो इदा, आ एंगल थीटा ही है ना, आ 90 है, तो बन गया कॉज की होंदा साइन थीटा, है ना। कि नहीं, अच्छा फोर केड़ी फोर्स है, फ्रिक्शन के बराबर, है माइनस आना है ना, एफ के एस कॉज 180 डिग्री, ठीक है। पता लग गया क्यों, क्योंकि एफ के और एस एंगल ऑपोजिट है ना। अच्छा एफ के की वैल्यू की होंगी, हाँ कॉज 180 माइनस 1 ही हो गया। एन की वैल्यू कितनी होंगी, बैलेंस करना नहीं सिखाया ही आप, ये भुल नहीं जाना भी वो तीजे च सिखाया सी, चौथा आ गया है ना, वो सारा कुछ इक्वेशन उदा ही बननी है। तो एन कितना, एम जी कॉस थीटा हो कि नहीं, पता लगा। आ वाला बनाते नहीं सी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बैलेंस करके, है ना, वो सारा काम। तो थर्ड च इक्वेशंस बनानियां दसियां सी, नाल एक वर्क का एक्स्ट्रा फार्मूला है, पता लग गया। तो जे मैनू कोई कहे टोटल वर्क डन कड्डो, इस केस जो टोटल वर्क डन कड्डना है ना, तो मैं सारे वर्क डन कली कली फोर्स का वर्क डन कढ़ के प्लस कर लिया। अच्छा दूजा तरीका भी है, या तो मैं जो टोटल वर्क डन कढ़ना, या मैं की करांगा कली कली फोर्स का वर्क डन कढ़ के सारे वर्क ऐड कर लांगा, या दूजा तरीका वा कि पहला मैं जिन्नियां फोर्सेस लग रही उन्हों का रिजल्टेंट फोर्स कढ़ना। समझ आई गल, जे मान लो 4 फोर्सेस लग रही हैं तो पहला रिजल्टेंट फोर्स, चारों फोर्सेस का वैक्टर सम लैके रिजल्टेंट फोर्स कढ़ी, फिर उस रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन कढ़ लिया। पर आ वाला काम थोड़ा जहा मुश्किल हो जाता, क्यों, क्योंकि कली कली फोर्स का वर्क डन कढ़ के ऐड करना सिंपल स्केलर सम है, क्योंकि वर्क इज ए स्केलर। जो आप वर्क नू टोटल बनाना ना, वर्क ऐड करने हैं, तो वो फिर वैक्टर ना देखने लग पीओ, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल वर्क कले कले वर्क नू ऐड करके आना, पर वो स्केलर सम है, सिंपल सम है।
समझ गए। पर जदों असी टोटल फोर्स निकालनी है, नैट फोर्स निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, फिर सारिया फोर्सेस का वैक्टर सम आना। अच्छा हुण देखो, हुण इस केस दे विच जे टोटल वर्क डन निकालना होए तो असी किद्दां निकाल सकते हैं इस केस च? एक तो आ तरीका वा, इस तरीके च असी की कीता है किनू तीनों वर्क डन कट के ऐड कर लेना है ना। कितना आंसर आऊ देखो तो जरा, कितना आंसर आऊ? हाँ माइनस एम जी एस कॉमन, तो साइन थीटा प्लस न्यू के कॉस थीटा, इतना ही आ गया। ओके कल आना तू? चल रेगुलर रह हुण देखो पुत गल नूं समझियो, पकड़ियो। देखो हुण इसे केस च टोटल वर्क डन तीनों वर्क डन कट के ऐड कर लिया, आंसर आ गया ना तुहाडा। हुण मैं देखो, हुण मान लो मेरे कोल आही प्रॉब्लम है, तो आ जिहड़ा पार्टिकल है इहदे ते एन वेट काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जदों मैं रिजल्टेंट फोर्स कड्ढन लगा तो आ एंगल थीटा, तो एम जी कॉस थीटा, और इधर नू एम जी साइन थीटा हो गया। हुण आपां तीन फोर्सिस सीगियां एन एफ के ते एम जी, ते एम जी के कंपोनेंट्स बना के टोटल कितनियां फोर्सिस करतियां? हुण आ फोर्सिस तां एक दूजे नू की करदियां? कैंसल आउट। ਇਹਦਾ मतलब रिजल्टेंट फोर्स आही रह गई कितनी? एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। हुण आ रिजल्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर नू हो रही, तो टोटल वर्क डन एफ एस कॉज, पता लगा 180 क्यों लिया? तो माइनस एफ एस, एफ की वैल्यू इधर आ गया, और एफ के की होंदा है ना। देखो तो वही नहीं रिजल्ट बनया। कि नहीं? दोनों टोटल वर्क डन सेम आए सी कि नहीं आए? ਇਹਦਾ मतलब टोटल वर्क डन ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ? ਜਾਂ टोटल वर्क डन ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਮ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਆਣਾ? ਸਿੰਪਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਉੱਥੇ? हाँ वर्क स्केलर है पुत्र, बार बार हाँ समझ आई है हम गल। आ गल नूं पकड़ना आपां। तो मतलब जदों भी वर्क करना, अच्छा ध्यान की रखना वा स्टेटमेंट ते। हुण जिद्दां मान लो आही डायग्राम बनी है, जे तो मैं कहां टोटल वर्क डन कड्ढो, फिर या तीनों वर्क डन कड्ढांगे ते या रिजल्टेंट फोर्स कट के ਉਹਦਾ वर्क डन कढ लांगे। जिओ मैनू कहता यही डायग्राम बना के फ्रिक्शन का वर्क डन कड्ढो सिर्फ, फिर कला फ्रिक्शन का करना है ना। जो कहता ग्रैविटी का वर्क कड्ढो, फिर कला ग्रैविटी का ही कढ़ना। तो मतलब सारिया फोर्सिस नहीं कंसिडर करी जानिया हर वेले। तो जिहड़ी फोर्स का वर्क कढ़ना उहदे वाल ध्यान देना, और डिस्प्लेसमेंट वाल, दैट्स ऑल। ये गल नूं पकड़ लओगे, कोई मुश्किल नहीं आनी।
अच्छा, और तुसी इंटरस्टिंग गल देख रहे हैं बई पहला केस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 आ रहा क्योंकि एंगल 90 बन रहा। अच्छा, बाकी दोनों का वर्क डन नैगेटिव आ रहा, क्यों? क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है दोनों केसिस, एक का 180 है, एक का 90 प्लस थीटा वा। तो वर्क डन जिहड़ा वा वो पॉजिटिव किहड़ी फोर्स का आना पुत? जिसका हाँ एक्यूट एंगल बने डिसप्लेसमेंट। क्लीयर हुई है गल? तो बड़ा वड्डा टॉपिक लिखिया, बट वह काम की गल की है, जदों भी वर्क डन कढ़ना तो किहड़ा फार्मूला यूज करना? एफ एस कॉस थीटा। एफ का की मतलब है? जिहड़ी फोर्स का वर्क कढ़ रहे हैं वो फोर्स का मैगनीट्यूड, और एस का की मतलब? ते थीटा का की मतलब? उस फोर्स ते डिसप्लेसमेंट च बनने वाले एंगल का कॉस, है ना? ये गल याद रखनी है। हुण जदों असी वर्क डन की गल करते हैं, इत्थे पुत्र असी ये मन के चलते पे हाँ कि पूरी डिसप्लेसमेंट एस के दौरान जो फोर्स है वह कॉन्स्टेंट है। ठीक है, पहली गल। दूसरी गल, कई बारी ना कई जगह ते की होना, आ भी नोट करनी गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई जगह ते हुण जिद्दां आही एग्जाम्पल नाल मैं गल समझा देनी तुहानू। तो एक टर्म आंदा वर्क डन बाय फोर्स, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ एफ एस cos थीटा ਨੂੰ यूज करना। पर अगर मान लो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स है तो फिर पता तुसी की करना, फिर फार्मूला एफ एस cos थीटा की जगह माइनस एफ एस cos थीटा यूज करना। मैं दस दिया ना। हुण आ देखो, हुण जिद्दां आ न्यूमेरिकल आ गया है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ भी एक रफ इंकलाइंड प्लेन है, बॉडी उपर ਨੂੰ जा रही है, डिसप्लेसमेंट एस है। तो जे तो मैनू कहता कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, फिर मेरा आंसर की आएगा माइनस एम जी एस साइन थीटा। तो जे मैनू इसी केस कहता कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो मतलब वर्क डन वाले च ना एक टर्म लाइन पढ़नी बड़ी जरूरी है, बाय है कि अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट कहता वा ग्रेविटी, तो यदा मतलब मैं पहला काम पता की करना, वर्क डन बाय ग्रेविटी आ फार्मूला तो कढ़ के, तो उन्होंने की कर देना, उस वर्क डन नू माइनस नाल अपने वालों मल्टीप्लाई करके अगेंस्ट वाला रिजल्ट लिखना। मतलब जो वर्क डन बाय का रिजल्ट है, अगर वो पॉजिटिव है तो अगेंस्ट का रिजल्ट वो नैगेटिव हो जाएगा, तो जे वर्क डन बाय वाला रिजल्ट नैगेटिव है, पॉजिटिव है तो नैगेटिव हो जाएगा, जे नैगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा अगेंस्ट दे विच। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब दिमाग नू आपां समझा देना, जदों भी मैं कोई वर्क डन कैलकुलेट करना, सब तो पहला मैं वर्क डन बाय कैलकुलेट करना। ठीक है, वो बाय लिख करना। उस तो बाद जे स्टेटमेंट लिखा सी जी अगेंस्ट दसो, तो जिहड़ा मैं बाय वाला रिजल्ट कढ़िया उन्होंने माइनस नाल मल्टीप्लाई करके वो दस देना, वो अगेंस्ट च कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जे उन्हें पूछा ही बाय वाला वा फिर तो वही रिजल्ट आ गया, बट जे उन्हें अगेंस्ट का पूछा फिर एक स्टैप च माइनस साइन नाल मल्टीप्लाई करके उन्होंने अगेंस्ट वाले च कन्वर्ट कर लेना। समझ आई गल कि नहीं? है ना? मतलब दिमाग नू आपां की समझाता कि जदों भी तू वर्क डन कैलकुलेट करना, पहला बाय वाला ही करना, पूछया भावें अगेंस्ट वाला ही होए, पहला उस फोर्स का बाय वाला ही करो, उस तो बाद उन्होंने अगेंस्ट च
कन्वर्ट कर दो, बस एक लाइन अगली लिख के हो, दैट्स ऑल, इन्नी गल है। तो कन्फ्यूज नहीं होए, है ना। पर हुण आ नोट कर लो कि वर्क डन बाय फोर्स ते वर्क डन अगेंस्ट फोर्स की फर्क है कि वर्क डन बाय फोर्स ते अगेंस्ट द रिलेशन नैगेटिव नाल है ना। ये रिजल्ट याद रख लेना। अच्छा हुण आ देखियो पुत, देखो हुण इस वर्क डन वाले कंसैप्ट नूं आपां इस एंगल तो भी समझना। होया की है, आपां अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की गल करिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखियो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो मैं यूनिफॉर्म नूं हाले 2 मिनट लिए हटा के ना जनरल दसन लगा। सर्कुलर मोशन है तो मैनू कोई कहता वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कड्डो, तो पुत्र देखो जिहड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा पता किधर नूं हुंदी है, along the radius towards the center, जद कि सर्कल दे विच जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट हुंदी है ना बॉडी की, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कह लो उस वक्त की, वो हमेशा किधर नूं हुंदी है, along the टेंजेंट, along the टेंजेंट। ਇਹਦਾ मतलब सर्कुलर मोशन च सेंट्रीपिटल फोर्स हैगी है along the radius ते डिस्प्लेसमेंट हैगी है along टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस एक दूजे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इट मीनस इन्हां दोनों दे विच एंगल हमेशा 90 डिग्री होए। ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 ही होएगा। कितना हाँ याद रखना, तुसी प्रूफ की करना, उन्हें पूछना ही है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, हमेशा 0 ही है, ऑलवेज 0। और क्यों ऑलवेज 0? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ते सर्कुलर मोशन च डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री ते है ना। अच्छा पर दूजे पासे आ गल सुनियो पुत्र, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन च उदों रोल प्ले करती है जदों सर्कल च घूमती बॉडी की स्पीड चेंज होए। हुण स्पीड या वधेगी या घटेगी, दो ही तो ऑप्शन है, या तीजी है कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना। तो सर्कुलर मोशन च टेंजेंशियल फोर्स का रोल कदों शुरू होना, जदों सर्कल च घूमती बॉडी की स्पीड ने चेंज हो रही है उदों। और किदां वा ਉਹਦੇ ਲਈ बड़ी साफ गल है पुत्र कि जिहड़ी टेंजेंशियल फोर्स है ते वेलोसिटी है, दोनों की डायरैक्शन उदों सेम होनी है जदों स्पीड इज इनक्रीजिंग, स्पीड वध रही है। जदों भी सर्कल च घूमती हुई बॉडी की स्पीड वधेगी तो टेंजेंशियल फोर्स की डायरैक्शन ते वेलोसिटी की डायरैक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरैक्शन सेम हो जाएगी। तो उस केस दे विच एफ टी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स पॉजिटिव आएगा जदों स्पीड वध रही है।
नाल लिख लिया करना भी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना। पर दूजी ऑप्शन की हो सकती है, स्पीड घट रही है, तो जो स्पीड घट रही है सर्कल च, तो टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाती है, तो फिर cos 180 डिग्री मतलब वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। की समझे हैं? मतलब ये सारी डिस्कशन सिर्फ सर्कुलर मोशन नाल आपां डील कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन च जे कोई भी किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन है, सानू नहीं पता, जनरली गल कर रहे हैं, तो सानू पता कि सर्कुलर मोशन च दो तरह के वर्क डन होने, एक वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जिहड़ा कि हमेशा जीरो है, तो दूजा टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन या स्पीड इंक्रीज होने ते डिक्रीज होने ते जे स्पीड कांस्टेंट है तो फिर टेंजेंशियल फोर्स ही है नहीं, फिर वह वर्क डन भी जीरो ही है। जो फोर्स ही है नहीं तो वर्क डन भी नहीं होना। अच्छा, हुण अगर मैनू कोई कहे यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा, तो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च टोटल वर्क डन भी जीरो ही होना। क्यों? हाँ हाँ जीरो ही है ना, ये गल। पर जे नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है फिर या वर्क डन टोटल वर्क डन पॉजिटिव होगा या वो डिपेंड करू स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है। पर एक गल क्लीयर है भी चाहे यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है चाहे नॉन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो ही है। मतलब इदा सोचांगे ना तो गल कुछ नहीं है, पढ़िया है सारा कुछ आपां इन्हां च ही पुछया जाना, बस घुमा फिरा के ना गल करनी है तो सिचुएशन सारी लियानी पैनी सामने। अच्छा, हुण पुत जदों असीं वर्क डन की गल कर रहे हैं, मतलब ये आपां वो कंडीशनस लै रहे हैं जदों फोर्स फिक्सड है, कांस्टेंट है। हुण ध्यान दिओ, जदों असीं ये कहांगे, हुण आ देखियो गल नूं समझियो पुत, हुण जिद्दां मान लो वो थानू कहंदा एक पार्टिकल इनिशियली कित्थे है ए ते, और उहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही है उहदे करके पार्टिकल बी ते चला गया, है ना। इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, फाइनल x2 y2 z2 है, और पार्टिकल पे लगन वाली फोर्स कांस्टेंट है F। तो वर्क डन कैलकुलेट करो, है ना। देखो पुत्र, नो डाउट फोर्स द वर्क डन F डॉट S है। एस काहदा सिंबल यूज करते हैं असी, हाँ, पर हुंदा पता की है, जदों ना साडे कोल 3D मोशन आ जाता 2D या 3D, फिर आप डिसप्लेसमेंट का सिंबल S की जगह ना डेल्टा R यूज कर लेंगे। तो डेल्टा R तो S डिसप्लेसमेंट का ही सिंबल है, बट S सिंबल असी प्रैफर करते हैं 1D तो डेल्टा R सिंबल असी प्रैफर करते हैं 2D या 3D। ठीक है, तो मोर जनरल है, इस करके घबराना नहीं है। तो हुण क्योंकि ये मोशन 3D है एक तरह का, तो आपां F डॉट
डेल्टा आर का की मतलब है इत्थे डिस्प्लेसमेंट। हुण पुत देखियो जिहड़ा डेल्टा आर है ना, इहनूं आपां फाइनल माइनस इनीशियल पोजीशन वैक्टर तो कढ सकते हैं। हुण फाइनल पोजीशन वैक्टर असी फाइनल पोजीशन कोआर्डिनेट्स तो बना सकते हैं, पता। तो इनीशियल पोजीशन वैक्टर इनीशियल पोजीशन कोआर्डिनेट्स तो बना सकते हैं। पता लगा। तो हुण ध्यान दियो, हुण जिहड़ा फोर्स होएगी ये यूज करांगे आपां। हुण जिहड़ी फोर्स होएगी इहदे भी तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ते डिस्प्लेसमेंट दे भी तीन कंपोनेंट्स है। ਇਹਦਾ मतलब फिर वर्क डन किहदे बराबर आ गया, है ना। हुण एक्चुअली कहना पता की चाहते हैं, एडी लंबी चौड़ी डिस्कशन का फाइनल रिजल्ट की निकलना, लिखो एक न्यूमेरिकल खत्म करिए अज की गल। कर लिया नोट। तो आ रिजल्ट आप डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स दे विच बनाने ना कंपोनेंट्स का। देखो लिखो न्यूमेरिकल, ए पार्टिकल is moving from point A to point B under the effect of force under the effect of force find work done by the force। कर सकते हैं। हुण इत्थे आ फार्मूला ज़्यादा सूट करूँ तुहानूं,
आया इत्थों ही है ना बेसिक आ फार्मूला। तो हुण एफ एक्स कितना वा 6 ते डेल्टा एक्स 3 कि नहीं। हाँ देखो ना एफ एक्स कितना एफ एक्स है 6 तो डेल्टा एक्स है 5 माइनस 2 3 एफ वाई -3 और ये -1 है। तो आ गया 6 इंटू 3 18 और आ दोनों नेगेटिव है ना वो प्लस हो गया 3 तो लास्ट का 0 ही है। इतना सॉल्व कर लो है ना। तो वर्क डन का कंसेप्ट क्लियर है की हुंदा ਉਹਦੇ ਚ f कौन है